दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की वजह से सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्ते पटरी से नहीं उतरे हैं, बल्कि भारत को चाइना और रशिया के नज़दीक भी ढकेल दिया गया है। यह मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं अब यूएस सीनेटर। जी हाँ दोस्तों, यूएस में भी अब इसकी काफ़ी आलोचना होने लगी है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स जितनी प्रिडिक्टेबल लगती है उतनी प्रिडिक्टेबल भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में कैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब कर दिए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस के अलावा लग रहा है और कुछ समझ भी नहीं आता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस ही नहीं खोए हैं, बल्कि अपने मित्र देश भी खोए हैं। दोस्तों, ट्रंप ने जुलाई में भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो कि बढ़कर 50% हो गया। 25% टैरिफ लगाने के बाद अतिरिक्त 25% डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए लगाया कि भारत रूस से तेल आयात कर। लेकिन भारत को भी यह समझ में आ गया कि यह ट्रंप का दोगलापन है, क्योंकि दोस्तों अगर बात सिर्फ टैरिफ की होती तो भारत अकेला देश नहीं था जो रशिया से तेल आयात करता है। भारत के अलावा चाइना, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका खुद रशिया के साथ व्यापार करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा, जितनी बार भी ट्रंप से अगर कोई रिपोर्टर ये सवाल पूछता है कि क्या आप रशिया पर सैंक्शन लगाने जा रहे हैं, तो उनका जवाब होता है कि हमने भारत पर तो सैंक्शन लगा ही दिया है, जो डायरेक्टली रशिया पर ही माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों उनको लगाता है कि भारत पर सैंक्शन लगाकर वो रशिया को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका के एक्स एनएसए तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत ने ट्रंप के ईगो को हर्ट किया है। ट्रंप बार बार जो क्रेडिट भारत पाकिस्तान के युद्ध की मध्यस्थता के भी लेना चाह रहे थे, भारत ने वो उसको नहीं दिया। दोस्तों, अमेरिका के ही एक्सपर्ट अब यह बात कह रहे हैं कि ट्रंप का ईगो इंडिया ने हर्ट कर दिया। ट्रंप जो नोबेल पीस प्राइज के सपने देख रहे थे, भारत ने उनको साफ साफ इनकार कर दिया कि भैया तुमने हमारे युद्ध में कोई मध्यस्थता नहीं की है। हमने पाकिस्तान को इतना मारा कि उसने हमसे बोला सॉरी, युद्ध बंद कर दो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बार बार हर जगह बस यही बोलने कि मैंने ये वार रुकवा दी, और भारत ने इस बात को माना नहीं। कहीं ना कहीं ट्रंप के ईगो को इंडिया ने हर्ट किया है। दोस्तों, चापलूसी में पाकिस्तान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने भी अमेरिका से साफ साफ बोला, हाँ ट्रंप जी, आप ही ने मध्यस्थता की थी, आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, आप नहीं होते तो पता नहीं दुनिया का क्या होता। ये युद्ध न्यूक्लियर में बदल जाता, आपने लाखों जानें बचा ली, आपने करोड़ों जानें बचा ली। लेकिन मोदी जी ने ट्रंप को घास तक नहीं डाली। इसीलिए ट्रंप ने मोदी और भारत को जलाने के लिए असीम मुनीर को बिल्ले लगा लगा के व्हाइट हाउस में बहुत अच्छा नाश्ता कराया, बार बार बुलाया और भारत को ये दिखाया कि अमेरिका किसी भी तरफ झुक सकता है। दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ट्रंप ने वही काम किया। भारत ने भी कूटनीतिक चाल चली। भारत को समझ में आ गया कि अमेरिका को जवाब देना जरूरी है, तो भारत ने भी अमेरिका को यह बता दिया कि भारत के पास भी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। पिछले 7 सालों से मोदी जी ने चाइना में कोई विजिट नहीं की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। एससीओ समिट में मोदी जी के जाने का फैसला यह संकेत था कि भारत के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, जब मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग मीडिया के सामने आए तो दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बन गए। तीनों हाथों में हाथ डाले पूरे वर्ल्ड को यह संदेश दे रहे थे कि ये नया ग्लोबल ऑर्डर है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, किसी एक देश की जागीर बाकी देश स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों को अब अपने कॉलोनियलिज्म माइंड से बाहर निकलना होगा। भारत ने चीन से अपने रिश्ते सुधारने पर जोर दिया, बॉर्डर पीस टॉक और चीन के साथ व्यापार पर कई बातें हुई। ये 3 नेता मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग, जो अमेरिका के लिए 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो सकते हैं, इसे देखकर अमेरिका को लग रहा होगा कि भैया ट्रंप टैरिफ ने तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया।